हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहो और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है मेरा नाम है अनिला। यार, आपको पता है कि पाकिस्तानी तो अक्सर बोलते रहते हैं मुसलमानों पे इंडिया में जुल्म होता है। हाँ बिल्कुल बोलते रहते हैं। उधर कोई नमाज भी पढ़ने जाए तो उसे मारते लाते और डंडे मार के भगा देते हैं। हाँ बिल्कुल, मीडिया वाले ना तो कोई यही मदरसा है, ना कुछ है, ना कुछ है। बिल्कुल मीडिया वाले तो यही फैलाते हैं। हाँ, एक वीडियो है मदरसे की, देखते हैं, वाच करते हैं कि बच्चे उसमें कैसी तालीम हासिल कर रहे हैं और क्या कुछ पढ़ रहे हैं। चले देखते हैं तो पता वाच करेंगे तो तभी पता चलेगा ठीक है कि पाकिस्तानी बातें झूठी हैं कि 1 2 3 स्टार्ट। मैं पहुंचा हूं अब मदरसा फैजुल उलूम खड्डे वाली मस्जिद पर, जहां पर कुछ बच्चे इस वक्त पढ़ाई में लीन है, तल्लीन है। मदरसों में लोग कहते हैं कि बच्चों को बहुत कट्टर बना देते हैं, किसी दूसरे धर्म के बारे में बहुत गलत गलत सिखाते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं है तो कैसा है? सबके लिए अच्छी बातें बताते हैं। अच्छी बातें बताते हैं। जैसे मैं अगर खुलकर पूछूं, हिंदुओं के लिए क्या बताते हैं? हिंदू के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बताते, अपने लिए बताते हैं ज़्यादातर, मुसलमानों के लिए तो ज़्यादातर हिंदू के लिए गलत नहीं बोलते। गलत नहीं बोलते हैं। देखिए, अब जिस मदरसे में हैं हम, इस मदरसे में केवल लड़के नहीं बल्कि लड़कियों की पढ़ाई भी होती है। और यहाँ पर देखिए कितनी छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर आई हुई हैं मदरसे में तालीम हासिल करने। इनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? My name is Rida Rahman. रिदा रहमान। व्हाट डू यू स्टडी हियर? My name is Rida Rahman. योर नेम इज रिदा रहमान। क्या करते हो आप? मदरसे में क्या पढ़ते हो? दीनी तालीम दीनी तालीम। और स्कूल भी जाते हो आप? 3rd क्लास थर्ड क्लास में हो। किस स्कूल जाते हो आप? MCD MCD। कितने साल के हो आप? क्या उम्र है आपकी? 8 1 साल। तो ये बताओ, आप स्कूल भी जाते हो और फिर मदरसा भी आते हो, ऐसा क्यों? मन करता है या मम्मी पापा बोलते हैं? मन करता है। मन करता है। अच्छा लगता है यहाँ पे आना? यहाँ क्या पढ़ाते हैं? दीनी तालीम, दीनी तालीम में क्या पढ़ाते हैं? नबी के नाम, नबी की पैदाइश और नबी के वालिद माजिद की उम्र, ये सब। अच्छा, तो फिर यहाँ कितने दिन से आ रहे हो? 1 साल। और स्कूल में क्या पढ़ते हो? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश। किस क्लास में? 3rd में। मदरसे हैं, सब कुछ 3rd है, क्लास हर में। चीज़ है। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मतलब मैं तो बनना चाहती हूँ टीचर। टीचर। मदरसे में या स्कूल में? मदरसे में मदरसे में। क्यों? अच्छा लगता है बच्चे को पढ़ाना। अच्छा लगता है तो बच्चे को तो कहीं भी पढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे। क्या पढ़ना पसंद है? उर्दू। उर्दू। कुछ पढ़ के बताओ हमें। हिफ्ज़ सूरा कुरान करीम की किसी भी सूरा को याद करने को हिफ्ज़ सूरा कहते हैं। ताबुज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनश सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, आमीन। अब जो आपने पढ़ा इसका मुझे हिंदी में तर्जुमा बताओ, क्या है इसका मतलब? मदरसे में बच्चों को मदरसे में दीनी तालीम है, लेकिन ये देखो ये क्या क्योंकि अभी ये जो है अव्वल क्लास है। और ये छोटे बच्चों की जैसे कि प्राइमरी क्लासेस होती हैं, तो ये जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं पंजुम के बाद, ये अरबी ग्रामर सीखते हैं, तब तर्जुमा बताया जाता है। या फिर कुछ बच्चे जैसे शौकीन होते हैं दीनियात सीखने के या इस्लाम से मुतालिक, उनके दिल में जज्बा होता है कि हम इसका तर्जुमा याद करें, हम इसका मतलब याद करें, तो वो कर सकते हैं। कई लोग यही कहते हैं कि मदरसे में दीनी तालीम जो दी जाती है उससे बच्चे, मुस्लिम बच्चे कट्टर हो जाते हैं, हिंदू धर्म या दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करना सीखने लगते हैं। देखिए, हमारा इस्लाम इतना, बस जो मज़हब को हमारे समझ गया वो ये बात कर ही नहीं सकता।
वो कर ही नहीं सकता। ये मज़हब तो इतना अच्छा और इतना पाकीज़ा है कि जिसने इस मज़हब को सीख लिया, समझ लिया। असल में हमसे कुरान पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर हम कुरान करीम का तर्जुमा हमें मालूम हो कि हमारा रब हमें क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है ना, और हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को जानें, समझें, तो कोई भी शख्स, मैं कहती हूँ मुसलमान क्या, कोई भी गैर मुस्लिम भी अगर हमारे मज़हब को का मुताला करता है तो वो ये कह ही नहीं सकता कि हम किसी, क्योंकि इस्लाम ये सिखाता है कि किसी भी इंसान का झूठा भी पाक है। ये तो हम अपने दिल से नफरत ही करने लगते हैं। स्कूल में जाते हैं तो बच्चे ड्रेस पहन के आते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म। तो मदरसे की भी क्या ये यूनिफॉर्म है कि यहाँ जो बच्चे आएंगे वो कुर्ते, लड़के मतलब जो बच्चे आएंगे वो लड़के जो आएंगे वो कुर्ता पैजामा और टोपी में आएंगे, और जो बच्चियाँ आएंगी ये हिजाब में और बुरखे में आएंगी? जी, इसकी वजह है इसकी वजह ये है कि हमारा जो मज़हब है वो ये सिखाता है, वो ये बतलाता है कि हमारा एक लिबास होना चाहिए। हम जो है अंधी तकलीद नहीं करना चाहता। आप देख रहे हैं कि चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम लड़की हो, वो अगर बेपर्दा फिरेगी, आधा आधा जिस्म अपना दिखाएगी, तो हम लोगों की नज़रें उस पर गलत पड़ती हैं। तो इस्लाम जो है उसने जो है औरत को जो है कीमती चीज़ बताया। अब जो कीमती चीज़ होती है तो उसको तो छुपा कर ही रखा जाता है ना। अब लड़कियां तो कहती है माई लाइफ माई चॉइस, मेरी उनकी सोच है, क्योंकि उन्होंने दीन सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं। उसको हम क्या कह सकते हैं? जिसने सीख लिया, मैं कह रही हूँ ना, वो तो पर्दा किए बगैर उसे चैन ही नहीं पड़ेगा। कुछ लोग सानिया मिर्ज़ा का उदाहरण देते हैं, वो मुस्लिम हैं लेकिन वो टेनिस खेलती हैं, वो ड्रेस में याद करते हैं। तो आप यही बात कह रहे हैं। अब सानिया मिर्ज़ा को मैं क्या जानूँ, वो उनकी चॉइस है, उनका दिल है। जो पूरा पूरा पक्का ईमान वाला हो जाता है वो तो कभी बेपर्दा रहेगा ही नहीं। नहीं, कुछ पेशे ऐसे हैं या कुछ खेल ऐसे हैं जहाँ पे वो उसको उसमें नहीं कर सकते, तब क्या करें? वो उनकी मजबूरी हो जाती है, और अल्लाह ताला जब हिदायत देगा तो वो भी पलट आएंगे। सारे तथ्य आपके सामने हैं, लोगों से की गई बातचीत आपके सामने है, ग्राउंड पर मैंने अपने कैमरे से क्या देखा वो आपके सामने है। अब तय आपको करना है कि आप किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। वैसे भी साहिर लुधियानवी कह गए हैं, ले दे के फकत एक नज़र तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी की नज़र से। कैमरा सहयोगी मनीष के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। इधर हमारी वीडियो खत्म। भाई देखा है? बिल्कुल जी, देखा है। बाकायदा मदरसा इंडिया में बने हुए हैं, दिली तालीम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हर चीज़ बच्चियाँ पढ़ रही है और टीचर भी उनके हैं। देखो उधर बोलते हैं कि उधर बोलते हैं हजाब पे पाबंदी है। अभी देखो सारे सब लड़कियों ने हजाब पहने हुए हैं। बिल्कुल जी, मैं कहती हूँ अब बच्चियाँ मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। देखो किस तरह उन्होंने हिजाब पहने हुए हैं और किस तरह से पारा पढ़ाया जा रहा है। मतलब दीन की हर तरह की तालीम उनको दी जा रही है। कहते हैं ना इंडिया में पाबंदी है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देते, दीनी तालीम नहीं दी जाती, लेकिन ये क्या हो रहा है? मदरसे खुले हुए, बच्चियाँ अपनी मर्जी से आती हैं। और यार तू ग्राउंड लेवल देख ना, ग्राउंड लेवल क्या बता रहा है? ग्राउंड लेवल ये बता रहा है कि सब कुछ उधर होता है, बिल्कुल सब कुछ। देखो मुसलमान नमाज भी पढ़ता है, कुरान बच्चियां पढ़ रही है, सब कुछ पढ़ रहा है, मदरसे चल रहे हैं, वो सब कुछ पढ़ा रहे हैं। सही बात है। इधर हमारा मीडिया कहता है नहीं यार मुसलमानों पे बड़ा जुल्म होता है, उधर तो मुसलमानों को नमाज भी नहीं पढ़ने देते, ना और कोई इबादत करने देते हैं, ना कोई मदरसा चलता है। ये सब कुछ क्या है? बिल्कुल ये इंडिया ही था ना जिसमें सब कुछ है। बिल्कुल, कोई मुसलमानों पे जुल्म नहीं किया जाता, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। नमाज भी पढ़ी जाती है मस्जिदों में जाकर। खुद इंटरव्यू कई हम लोगों ने वीडियो देखी है मस्जिदों में। तेरी आंखों के सामने बच्चियों ने देखो कुरान पाक पढ़ के उनको सुनाया, हर चीज सुनाया, हर चीज सुनाई है। अगर और बेजुल्म होता तो वो कुरान पाक ही सुनाती ना। बात है, इतना बड़ा मदरसा और बच्चियां आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं। हमारा झूठ, इसका मतलब है हमारा मुल्क का हमारा मीडिया जो है ना सारा प्रोपेगेंडा करता है, और इस बात में कोई सदाकत नहीं कि उधर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं है। हर चीज मुसलमान अपनी हर चीज लाइफ जो जिंदगी गुजार रहा है अच्छी गुजार रहा है, और अपने दीन के मुताबिक नमाज भी अदा करता है और मदरसे में अपने बच्चों को भी भेज रहा है। कोई पाबंदी उधर नहीं है। ये वीडियो देख के समझ आती है ना। बिल्कुल, मीडिया वाला तो उनकी आदत ही है फजूल बातें बिल्कुल बिल्कुल। इधर हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक